भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसने कई देशों को हैरान कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा दिफा का इजलास चीन में जारी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एससीओ मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया है। चीन के किंगडाओ में चल रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को ऐसा थप्पड़ मारा है जिसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। That those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे। जैसे पहलगाम में खून बहा, कैमरा ऑन किया और फौरन पाकिस्तानी साजिश करार देकर अपनी पुरानी डफली पर नई थाप चढ़ा दी। और बीजेपी हुकूमत एक बार फिर अपनी पुरानी रविश पर गामजन नजर आते हैं। भी सियाहों की हलाकत पर दुख और अफसोस अपनी जगह, मगर इस वाकये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बुछाड़ करना और बगैर किसी सबूत के झूठे बयाने घड़ना मुंह बोलता सबूत। उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। राजनाथ सिंह जी गए तो सामने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया, बुरी तरीके से रगड़ दिया और ख्वाजा आसिफ चुपचाप बैठे रहे। और कुछ देखिए, एक बात, वहां पे मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो फुल टाइम वहां पे टफ टाइम देने की पूरी तैयारी रखी। जय हिंद। तो दोस्तों, चीन में हो रही एससीओ मीटिंग में भारत ने चीन के सामने ही पाकिस्तान को लताड़ दिया और चीन भी कुछ नहीं कर पाया। राजनाथ जी एससीओ की मीटिंग अटेंड करने पहुंचे हुए हैं। आखिर क्या है मामला, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। चलिए वीडियो। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे, जहाँ पे तमाम ममालिक इकट्ठे थे। उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज़ को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, ठीक है ना जी, ये बड़ी डेंजरस प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। और ये वो कह रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान भी कल को यही कहेगा कि हमारा भी हक है, हम भी जो दिल करेंगे। अब उन्होंने जो बातें की हैं दैट्स वेरी डेंजरस। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। राजनाथ सिंह साहब जो हैं, ही इज़ अ वेरी मैच्योर सीजन्ड पॉलिटिशियन, वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और दूसरा ये है कि किचन कैबिनेट का हिस्सा है, डिफेंस मिनिस्टर, सेकेंड टाइम डिफेंस मिनिस्टर, आई थिंक इससे पहले होम मिनिस्टर थे। सो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहते हैं जी कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है ताकि मजीद काउंटर टेररिस्ट अटैक जो है वो ना होते। हमने उसी वक्त ख़त्म कर दिया पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था, ख़त्म कर दिया इससे पहले कि मजीद हमले होते। और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये आपको पता है कि ये दिस इज़ द प्ली विच इंडिया टुक। समझ रहे हैं आप बात? सो आई थिंक दैट्स वेयर थिंग्स आर अप टू। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बहरहाल एनी हो, अब राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफ़ा राजनाथ सिंह साहब वहाँ गए हैं। और पाकिस्तान का क्योंकि मेंबर स्टेट है, एससीओ का नाम नहीं ले सकते थे, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जनाब उन्होंने कहा है कि ये बंद होनी चाहिए। और हमने पहलगाम के वाक़े के बाद ये सब कुछ किया, पाकिस्तान को हमने रोक दिया, इस हवाले से डिसमेंटल कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया पाकिस्तान का, ख़त्म कभी नहीं पाकिस्तान ये कर सकेगा। और ये टेररिज्म की जो पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है जिसको वो फॉलो करते हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये बंद होने चाहिए और एससीओ को इसमें उठ के बात करनी चाहिए। लेकिन फॉर अ मोमेंट ये जो हमारे ये जो राजनाथ सिंह साहब हैं, राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो इज़ वेरी क्लोज, जैसे मैंने कहा है, वो सारी की सारी जो डिफेंस अपरेटस है उसके बहुत करीब हैं। और
वहाँ पे मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो फुल टाइम वहाँ पे टफ टाइम देने की पूरी तैयारी रखी हुई है। और वहाँ पे मुलाकातें वो रशियंस को भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने यार। दोस्तों, चाइना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग हुई, तो अलग अलग देश आए। भारत भी एससीओ का मेंबर है और भारत बड़ी मजबूती के साथ इसमें पार्ट लेता है। तो जब इस बार राजनाथ सिंह जी गए तो सामने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया, बुरी तरीके से रगड़ दिया। और ख्वाजा आसिफ चुपचाप बैठे रहे और कुछ देखिए, एक बात जो हमने बोली है कि साहब ये जो टेररिज्म है ये सारे देशों को इंपैक्ट करती है। अगर चीन को ऐसा लगता, ये राजनाथ सिंह जी ने नहीं बोला, ये मेरा एनालिसिस है, राइट? उनका बयान मैं आपको बता चुका हूं। राजनाथ सिंह जी ने बेसिकली ये बोला है कि सम कंट्रीज यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोवाइड शेल्टर टू टेररिस्ट्स। There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. मैं ना 2-3 चीजें बता देता हूं जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है राजनाथ सिंह जी ने, उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, मैं दोनों आपको समझा देता हूं। क्योंकि देखिए, साफ सीधी बात है, अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान की वजह से हमारे शहरी, हमारे नागरिक मारे गए, जो कि एक सच है, तो पाकिस्तान सम कंट्रीज फिर नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए पाकिस्तान। मुंह के सामने बोला ख्वाजा आसिफ यू बिलोंग टू अ टेररिस्ट कंट्री, इसके मुंह पर बोलो। अगर ऐसे नहीं बोलना है। डॉक्टर फिजा, आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि कोई सेन वॉइसेस समझ में आएंगी मोदी के, या वो भारतीय जंगी जुनून में इस तरह ही मुब्तला होकर मजीद जंग के धाने पर लेके जाएगा दोनों ममालिक को? अच्छा देखिए, नरेंद्र मोदी की जो फिस्तायत वाली फितरत है, हैवानियत वाली फितरत है, और जिस किस्म का वो जंगी जुनूनी किस्म का उसके ऊपर जुनून सवार है, इस पे तो मेरे ख्याल से कोई दो राय है नहीं। तमाम लोग जानते हैं कि नेतन्याहू के बाद अगर कोई बहुत ज्यादा जुनूनी सोच रखता है वो नरेंद्र मोदी है। और अब बदकिस्मती से कह लें कि हमारे खित्ते में हमारा पड़ोसी है, हम अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन तो उनकी साइकी से बड़ी हैरान हूं कि उनकी भी क्या नफ्सियात है कि जब दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी एससीओ की मीटिंग अटेंड करने चाइना पहुंचे हुए हैं और वहां पर दोस्तों उन्होंने चीन के सामने ही पाकिस्तान को रगड़ दिया और पाकिस्तान के मंत्री भी सामने बैठे हुए थे। और दोस्तों वहां पर जब मिली जुली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और जो दुनिया भर में उसे बताया जाता है, उसको लेकर के जब भारत के साइन होने की बारी आई तो भारत ने उस पर साइन नहीं किए, राजनाथ जी ने उस पर साइन नहीं किए, क्योंकि उसमें आतंकवाद के खिलाफ बात नहीं की गई थी और पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत नैरेटिव चला रहा है वो अब उसमें बात नहीं की गई थी। इसके कारण भारत ने उसमें साइन करने से मना कर दिया और भारत ने कहा कि इसमें हम जो पाकिस्तान को आतंकवाद का मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। इस वजह से हमने इसमें साइन नहीं किए और उसमें बलूचिस्तान के बारे में बात की गई, लेकिन पाकिस्तान जो आतंकवाद करता है उसके खिलाफ बात नहीं की गई। तो ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी? आप